हाँ जी प्लीज। सो दिस टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। एडजॉइंट कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट कर चुके हैं। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर आई वुड से 1 मार्कर क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। माय फर्स्ट प्रॉपर्टीज प्लीज राइट डाउन। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। A transpose का inverse is equals to A inverse का transpose, and you might have already proved it in many questions. ठीक है। Second, A B whole inverse is equal to B inverse A inverse. इसको याद बहुत रखना पड़ेगा। B inverse A inverse, इसी का मतलब रिवर्सल लॉ यहां पे भी लगा, एडजॉइंट में भी लगा था, ट्रांसपोज में भी लगा। अगर कोई कहता A B C का इनवर्स, हाँ ये ऐसे याद कर लिया करो। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ए की पावर के क्या होता है? एक स्केलर कांस्टेंट, उसका इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स उसकी पावर के। ठीक है जी। देन के इंटू ए इनवर्स, के इंटू ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू, इसका कोई आंसर दे सकता है? मैं थोड़ा इधर बात कर लूं। के ए का होल इनवर्स, इनवर्स दोनों पे चढ़ेगा। इसको बोल दूं के का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, तो के का इनवर्स क्या होगा? 1/k। सुनो ना, के इज अ कांस्टेंट, 2 की पावर -1 इज 1/2। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? ए इनवर्स अपॉन के। याद रखना इसको। 1/k की बात है, ए इनवर्स अपॉन के। बेटा के कांस्टेंट है, मन में 2 सोच, 2 की पावर -1 इज। ठीक है। नेक्स्ट, ए इनवर्स का इनवर्स ए, अगेन इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, अभी प्रूव किया है रिसेंटली। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, सुनो पहले इसको ना, इसको आप ये लिख सकते हो ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। अब ए डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट होगा, वो क्या बनेगा? 1/a का। बहुत बढ़िया, करो। नेक्स्ट, if A is equal to diagonal matrix A1, A2, A3 and so on, so A inverse will be diagonal of A1 की पावर -1, A2 की पावर -1, A3 की पावर -1 and so on. Mark it as a double star. बहुत अच्छा रहेगा। सुनो, कहना क्या चाह रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ए मैट्रिक्स है मेरी 1 0 0 0 2 0 0 0 7, सही है? इज दिस पॉइंट क्लियर? अब कह रहा है अगर ये डायगोनल है तो बता दो ए इनवर्स क्या होगा? 1 0 0 0 हाफ 0 0 0। बहुत बढ़िया, देखते खा जाओ उसको। मैंने हर प्रॉपर्टी का 1 से 2 एग्जांपल्स या क्वेश्चन की फॉर्म में इसमें रखे हुए हैं। यही तो वो एक्स वाला क्वेश्चन होगा, 1/x 1/y, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और वहीं से मैंने ये प्रॉपर्टी ड्राइव की। बहुत टाइम लगता है, तभी तो टाइम लगवाया पिछले 2 दिन, ताकि आज आप कनेक्ट कर पाओ। हाँ जी, ये मैंने पढ़ा है। समझे कि नहीं समझे? तो सीधा लिखना है, एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई तो सीधा उसका इनवर्स क्या है? उसके डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल। केस क्लोज। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये प्रॉपर्टी तभी मैंने डबल स्टार मार्क कराई है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, ये तो जेन्युइन है। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A is a symmetric matrix, A inverse is also symmetric.
अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगी। सिमिलरली इफ ए इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ट्राइंगुलर। और ऐसे ही समझो, अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या पैदा हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? हाँ जी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू, किया क्या मैंने प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किया है। नहीं समझे? आ जाओ, ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए सी। तो ए इनवर्स और ए आई बना, आई इंटू बी इज और आई इंटू सी इज। कहानी पढ़ी, समझ में आई? इज दैट क्लियर? इसे लॉ ऑफ कैंसिलेशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कैंसिलेशन। एक लास्ट प्रॉपर्टी, इसको डबल स्टार मार्क कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। आज आपने मेरे से प्रूफ भी करवाया इसका, इज ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। नहीं, ये नहीं प्रूफ किया हमने, दूसरा किया। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। करिए नोट। हाँ जी, बन गया आंसर। सुनो, उसने क्या बोला? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। आप इसे क्या लिख सकते हो? ए डिटर्मिनेंट का, ए डिटर्मिनेंट क्या है? 7 का इनवर्स। दैट्स माय आंसर।